अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। ये चार्ज्ड रिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग आखिरी लेक्चर में क्या पढ़े थे कि कोई भी अगर रॉड दिया हो, लाइन चार्ज दिया हो, तो आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बहुत स्मार्टली तरीके से अपन देखे थे कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो अपन एक फार्मूला डिराइव किए थे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के टर्म में कि किसी भी पॉइंट पे निकाला जाए तो आप सबसे पहले क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, दो लाइन ड्रॉ करो दोनों एंड से, और आप एंगल के टर्म में फार्मूला को पुट कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही आज हम लोग एक सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करेंगे। बहुत स्मार्ट तरीके से एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जिसमें आप एंगल का वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपका आंसर आता जाएगा, है ना। फॉर डिफरेंट क्वेश्चन अपन डिफरेंट फार्मूला डिराइव नहीं करने जा रहे हैं, एक जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे जिसमें सारा काम हो जाएगा। तो देखते जाइए कैसे अपन डिराइव करने जा रहे हैं। देख ध्यान से, जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन पॉसिबल है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पॉसिबल है कि एक कंप्लीट रिंग रखा जाए, ठीक, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए। उसके बाद क्या रखा जाए बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग रखा जाए, उसके सेंटर पे पूछा जाए। क्वार्टर रखा जाए, उसके सेंटर पे पूछा जाए। हो सकता है ना। तो अलग अलग सवाल बनाया जा सकता है। अपन वैसे नहीं पढ़ने वाले हैं, अपन क्या करेंगे ना, एक जनरल क्वेश्चन बनाते हैं। जनरल क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है सर, देख क्या ये पूरा सर्कल है ना, मैं क्या करूं, पूरा मिटा देता हूं। क्या बच गया, ये सिर्फ एक आर्क बच गया, सर्कुलर आर्क, और ये एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। अगर मैं इस सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पे अगर मैं निकाल लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा के टर्म में, किसके टर्म में बेटा, अल्फा के टर्म में, अगर मैं अल्फा के टर्म में कैलकुलेट कर लेता हूं, बाद में मैं आंसर में अल्फा के जगह पे 2 पाई पुट कर देता हूं, इसका मतलब मैं किसके कारण कैलकुलेट कर लिया, कंप्लीट सर्कल के कारण। अगर मैं अल्फा का वैल्यू पाई रख लेता हूं, दैट मीन्स व्हाट, सेमी सर्कल हो गया। अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री रख लेता हूं, मतलब क्वार्टर हो गया। तो ऐसे मैं एक अल्फा के लिए डिराइव करूंगा, फिर सबके लिए डेरिवेशन हो गया कि नहीं। तो वो स्मार्ट तरीका हुआ कि नहीं हुआ। तो अपन ऐसे डिराइव करेंगे, 50 बार उसको डेरिवेशन नहीं करने जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो अपन इसका डेरिवेशन करेंगे, सबका अपने आप हो जाने वाला है ना। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले उसको जनरलाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जनरलाइज करना चाहिए, जनरल फॉर्म में पढ़ना चाहिए। आइए करते हैं, बहुत आसान तरीका है, देखो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। मान लेते हैं बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो सर्कुलर आर्क है उसका मान लेते हैं रेडियस कैपिटल आर है, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा। कैसे किया जाए बेटा, सेंटर पे निकालना, मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मुझे कूलम्ब्स लॉ ने बताया था कि आप जब भी लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, आपको पॉइंट चार्ज के कारण लिखना चाहिए। तो एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। हम लोग पहले भी देखे थे, याद कर, एक सवाल करे थे कूलम्ब्स लॉ में कि ऐसे सर्कुलर आर्क के केस में अपने को पॉइंट चार्ज कैसे लेना चाहिए, थीटा पे डी थीटा टाइप, याद है, और रॉड के केस में एक्स पे डी एक्स टाइप, याद है ना। तो यहाँ पे थीटा पे डी थीटा टाइप लेंगे बेटा, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं ना, बाद में पुट कर लूंगा अल्फा। देख, न्यू थीटा पे डी थीटा ले लिए बाबू। मतलब मैं इस छोटे से चार्ज की बात कर रहा हूं, देख, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। अरे बात समझ में बेटा, थीटा पे डी थीटा। इसका लेंथ कितना होगा बता सकते हो, आर्क लेंथ डीएल मान लेते हैं थोड़ी देर के। डीएल को क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा, याद है। ऐसे मैंने बताया था बाबू कि अगर कोई भी ऐसे आर्क है और ये रेडियस आर है और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये आर्क लेंथ कितना होता है, आर थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो ये वाला डी थीटा है, ये रेडियस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा होगा। चल अभी ध्यान से देखना। अच्छा, ये जो आर डी थीटा में जो चार्ज है बेटा, अगर मैं इसको डी क्यू मान लूं, तो ये डी क्यू कितना हो जाएगा। अगर मैं मानता हूं चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू वो लेंथ, लैम्डा डीएल, मतलब लैम्डा आर डी थीटा, होगा कि नहीं। तो कितना डी क्यू हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा। आइए समझ में आ रहा है बेटा, लैम्डा आर डी थीटा, कोई तकलीफ। अब आ जा बेटा, यहां पे मेरे को बताना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। बता, यहां वाला पॉजिटिव चार्ज यहां वाले +1 कूलम को क्या ऐसे धक्का देने वाला है, देगा। चल ध्यान से देख, ओहो,
देखो कुछ इस तरीके से, इसको डी मान ले छोटू, ऐसे। अब बता, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या? यूं। इसका दो कंपोनेंट आएगा, कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा बता? एक इधर आ जाएगा बेटा, क्या आएगा इधर? डी कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा? डी साइन थीटा। मेरे को बताओ, अगर मैं एलिमेंट ये ना लेके यहाँ पे लेता तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता? होता कि नहीं होता? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता तो क्या डायरेक्टली जोड़ सकते थे? डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग आ रहा था ना। मतलब एक कंपोनेंट को अलग से जोड़ना होगा और इस कंपोनेंट को अलग से जोड़ना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक बार इसको अलग से जोड़ेंगे बेटा, एक बार इसको अलग से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को जोड़ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, फिर बाद में वर्टिकल कंपोनेंट को जोड़ेंगे। चल आजा, देख मैं डी कॉस थीटा को जोड़ने जा रहा हूं न्यू, तो मेरे को कौन सा कंपोनेंट पता चल जाएगा बेटा? हॉरिजॉन्टल ई एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो डी कॉस थीटा जोड़ दे। बोल, डी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डी को क्या लिखें? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये लिखोगे ना? तो क्या लिखे बोल? के डी क्यू बाई, कितना दूरी है रे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में? रेडियस आर, रेडियस आर स्क्वायर, ऐसा क्या? इनटू कॉस थीटा। अब डी क्यू को क्या लिख दे बेटा? बोल, डी क्यू को क्या लिख दे? लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर, ऐसा क्या? बता कांस्टेंट क्या क्या दिखाई दे रहा है? जो जो कांस्टेंट निकाल दे। के लैम्डा आर बाई आर स्क्वायर, अंदर में क्या बचिए बेटा? कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा क्या? कोई तकलीफ यहाँ तक? अब बता कहाँ से कहाँ लिमिट पुट करा जाए कि सॉल्व हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा आर कवर हो जाए? थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के अल्फा तक है ना, अल्फा ही था ना पूरा, तो 0 से लेकर के अल्फा तक सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर दे बाबू, इसको काट दे क्या? अब के लैम्डा अपॉन आर, बोल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, पता है? 0 से अल्फा। अब बोल बाबू, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 ही तो यही रह गया क्या आंसर? ई एक्स का वैल्यू अपने पास आ चुका, आ गया कि नहीं? सिमिलरली अब हम लोग किसका निकाल दे बाबू? वर्टिकल कंपोनेंट, किसका निकाल दे? तो ई वाई मान लेते हैं बाबू, डी ई साइन थीटा। अब कोई लोग चपड़गंजू लोग बोल सकता है ना कि सर देखो ना नेगेटिव एक्स एक्सिस में ना ये कंपोनेंट तो आप ई एक्स क्यों लिखे हैं? अरे हम इधर ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिए, तुमको कोई दिक्कत? हम इधर ही मान लिए, समझ में आ रहा है ना? हम इधर ही पॉजिटिव है, किसी को कोई दिक्कत है? इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो मेरे पे डिपेंड करता है ना, सिंपल है। हम एक्स एक्सिस इधर माने हुए, ठीक है बाबू। चल अब पॉजिटिव वाई एक्सिस हम नीचे माने हुए, तो ई वाई निकाल रहे हैं अपन। चल बता इसको क्या लिखेंगे? अगेन के डी क्यू, सब कुछ देख सेम आता जाएगा। बोल के डी क्यू बाई आर, डी क्यू को क्या लिख दे बेटा? लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना? कांस्टेंट निकाल दे बेटा बाहर, के लैम्डा आर बाई आर स्क्वायर, अंदर में क्या बचिए? साइन थीटा डी थीटा, ऐसा क्या? चल के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बोल, सॉरी इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा, कितना होता है? माइनस बाहर निकाल दिए पहले ही छोटू, कॉस थीटा 0 से लेकर के अल्फा, तो कितना आ गया? माइनस के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, है ना? अब माइनस को अंदर लेके चला जा बाबू, तो के लैम्डा अपॉन आर क्या दिखाई दे रहा है? 1 माइनस आ गया क्या? ई वाई, ई एक्स और ई वाई का वैल्यू आ गया। अब सुन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को लिखना होगा तो क्या दोनों का वेक्टर सम लेना होगा ना? क्या लेना होगा बेटा? दोनों का वेक्टर सम। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखना। यूं यूं, ई वाई आ गया के लैम्डा बाई आर 1 माइनस कॉस अल्फा, और इधर कितना गया रे बाबू? के लैम्डा
बाई आर साइन अल्फा। तो जो नेट वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? आ रही बात समझ में? तो निकल जाएगा हमारा फाइनल। ठीक, एक चीज़ तुम लोग को दिखा सकते हैं हम, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होना चाहिए, इसको कितना मान ले थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिए, थीटा तो लेके चले हैं वहाँ पे, थीटा पे डी थीटा, थीटा बीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? बीटा। बीटा कैलकुलेट करते हैं, देख tan बीटा लिखते हैं। tan बीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? p बाई बी। तो यहाँ पे p ये वाला हो गया बेटा और b ये वाला हो गया। p मतलब ये वाला ना, अब b मतलब ये वाला लेंथ, p मतलब ये वाला पूरा वैल्यू। तो कितना? k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई, ये तो कट ही जाना है, तो क्या बच गया? 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। यही ना बाबू? सॉल्व कर तो 1 माइनस कॉस अल्फा को कैसे लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। शायद तुमको आयुष याद होगा, वेक्टर में ये इस्तेमाल हुआ था, तुम लोग को नहीं याद, ये फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था वेक्टर में। साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, कट जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं। साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कितना होगा? tan अल्फा बाई 2 कितना हो गया? देख, tan बीटा बराबर tan अल्फा बाई 2 मतलब बीटा बराबर अल्फा बाई 2। इससे क्या सीखे बेटा कि ये जो बीटा है और ये पूरा अल्फा था ना, देख इन दोनों के बीच जो पूरा अल्फा था ना, मतलब जो नेट वेक्टर आ रहा है बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। कैसे आ रहा है? बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। आ रही है बात समझ में? एक डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना कि अगर देखना यहाँ पे, देख अगर जो भी एंगल है ना, मान लेते ये अल्फा एंगल पे है, तो इसका नेट वेक्टर हमेशा इसके बिल्कुल बीचों बीच आता है। समझ में आ रहा है? ऐसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आया? मतलब दोनों का वैल्यू सेम आएगा? सेम नहीं आएगा, सेम थोड़ी है, वैल्यू अलग अलग है, लेकिन नेट वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेंटर के बीच में आ रहा है। हाँ ठीक, उतार लो। हाँ पवन, तो ये बात सही बोला, मतलब इस एक्सिस के अबाउट जितना इसका मैग्नीट्यूड रहा होगा उतना ही इसका मैग्नीट्यूड रहा होगा, तभी नेट वेक्टर बिल्कुल बीचों बीच आया होगा। सही बात है।
डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया करो कभी भी। और यहाँ एरो कौन दिखाएगा? कॉस्ट जाना होगा। कहाँ बाबू? सही। ठीक है। हो गया। चलो देखो, अभी ध्यान से देखो।
अगर हम लोग कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, किसकी बात करते हो बाबू? कंप्लीट सर्कल की। देखो यहाँ पे तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या ले लेना चाहिए था? 2 पाई। देख ई एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है? पुट कर के लैम्डा अपॉन आर साइन 2 पाई। 2 पाई का साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ई एक्स हो जाता है 0 और ई वाई में पुट कर 2 पाई के लैम्डा बाई आर 1 माइनस कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1। तो 1 माइनस 1 अगेन 0। मतलब ई एक्स भी 0 और ई वाई भी 0। देख ध्यान से, अगर ऐसा कंप्लीट सर्कल होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा? बिल्कुल होना चाहिए। याद कर, कल ही प्रूफ करे थे अपन, किए थे कि नहीं पॉलीगॉन वाले केस में। और तो नॉर्मली भी देख सकता है बेटा कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है तो जितना यहाँ वाला पॉइंट जितना धक्का देगा इधर भी तो है उतना ही कैंसिल आउट कर देगा, इधर जितना धक्का देगा इधर वाला धक्का देके कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। कोई तकलीफ? ऐसे भी दिखाई देता है, मैथमेटिकली भी कैलकुलेट हो गया है कि नहीं? और पॉलीगॉन वाले मेथड से कैलकुलेट करके रखे ही वही थे। सेकंड देखिए, फॉर सेमी सर्कल, अगर अपन बात करते हैं बेटा सेमी सर्कल की, किसकी बात कर रहे हैं? सेमी सर्कल की। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या लेना चाहिए? पाई। चल पाई अगर ले लेते हैं तो बोल ई एक्स का वैल्यू क्या लिखें? के लैम्डा बाई आर साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा? 0। तो अगेन ई एक्स कितना हो गया? और ई वाई का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो के लैम्डा अपॉन आर 1 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। कितना होता है? -1। तो यहाँ पे -1 पुट करेगा तो -1 क्या +1 हो जाता, और 1 पहले से तो 2 हो जाता। तो कितना हो जाता? 2k लैम्डा बाई कितना हो जाता बेटा? 2k लैम्डा बाई आर। ऐसा हो जाता। इसका मतलब अगर मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो ऐसा दिखेगा। देखो टू के लैम्डा बाई, कोई तकलीफ? और इधर इधर वाला तो कैंसिल आउट हो गया, एक कंपोनेंट नेट इधर। एक और डिराइव कर लेते हैं क्वार्टर का। क्वार्टर का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। ई एक्स के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2, यही ना? साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1। तो कितना रह गया बेटा? के लैम्डा बाई आर। और ई वाई कितना था? के लैम्डा बाई आर 1 माइनस कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू रे 0। तो कितना रह, इतना ही रह गया क्या? के लैम्डा बाई आर। तो दोनों कंपोनेंट बराबर है ना बेटा? तो कैसे दिखाई देगा देख, इधर भी के लैम्डा बाई आर और इधर भी के लैम्डा बाई आर। तो नेट किधर होगा? बिल्कुल सेंटर से बीचों बीच। ऐसा ना? कितना रे? दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √2 के लैम्डा बाई आर होगा यूज। √2 के लैम्डा बाई आर यूँ एकदम बीचों बीच है ना? कितने पे? 45 डिग्री पे होगा बाबू। तो तुम देख पा रहे होगे इसमें चाहे इसमें एकदम सिमेट्रिकली जा रहा है।
180 डिग्री पे है तो बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रहा है, 90 डिग्री पे है तो बिल्कुल 45 डिग्री पे है। तो याद कर अल्फ़ा पे रहेगा तो अल्फ़ा बाई 2 पे जाएगा। समझ में आ रहा है? यूँ कोई तकलीफ़ है? सही चल रहा है सब कुछ? उतार लीजिए। तो देख अब ऐसी सवाल में ना किताबों में अगर कहीं दिया भी रहेगा तो सबके लिए अलग अलग से डिराइव किया रहता है। सर्कल के लिए अलग से करा रहेगा, इसके लिए अलग से, इसके लिए क्यों करना? एक बार अल्फ़ा के लिए डिराइव कर दो, अल्फ़ा का वैल्यू पुट करते चलो जा, सबके लिए आता रहेगा। अब सिर्फ 60 डिग्री के लिए प्रूफ करना रहता तो अल्फ़ा के लिए पता है ना, तो अल्फ़ा के लिए 60 डिग्री पुट कर दे, आंसर आ जाएगा अपने आप, है कि नहीं? उतार लीजिए। अच्छा एक चीज़ पूछते हैं, थोड़ा बुद्धि लगाना। देख इधर, अगर ये रहता माइनस में रहता, नेगेटिव चार्ज रहता तो क्या अंतर रहता? भाई जो मैग्नीट्यूड तो वही रहता, भाई जो डायरेक्शन रहता जस्ट अपोजिट हो जाता। जो पॉजिटिव चार्ज है जो धक्का दे रहा है नेगेटिव रहता तो खींच रहा होता, बाकी तो सब कुछ वही रह जाता ना। उतार ले। एक ज़ोरदार सवाल आया है, मज़ेदार एकदम, देखोगे मिजाज खुश हो जाएगा। कल बड़ा रैंडमली बन गया था, एकदम रैंडमली।
आ जाओ। देखो बस ज़बरदस्त सवाल कल अचानक से बन गया। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा क्या सिचुएशन है। सेमी सर्कल है, इधर इन्फिनिटी पे गया, इधर इन्फिनिटी पे गया है, और सबका चार्ज पर यूनिट लैम्डा लैम्डा दिया हुआ है, और ये रेडियस आर है इस सेमी सर्कल का। हाँ चल, सेंटर पे बताना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग को रॉड के कारण भी आता है, रिंग के कारण भी आता है, दोनों का मिलाया हुआ सवाल है। करा जाए, आराम से डिस्कस करते हैं एक एक करके। चल, रॉड के कारण तो अपने को पता था ना बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। चल, इसके कारण पहले बात करते हैं। बता परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर होगा? यहाँ पे, नीचे कि ऊपर? नीचे होगा। किधर होगा बाबू? मिटा देते हैं, मान लेना रेडियस आ रही है। चल, नीचे कितना होगा बोल? के लैम्डा बाई आर। भूल गया क्या रे फॉर्मूला? के लैम्डा बाई आर कॉस पहला वाला एंगल प्लस कॉस दूसरा वाला एंगल। तो कितना कितना एंगल है पहले बता। एक तो मिला दिए ऐसे, तो एक एंगल 90 डिग्री, और एक इधर मिला रहे तो एंगल 0 डिग्री है ना। तो एक 0 है, एक 90 है, तो कॉस 0 प्लस कॉस 90, कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस 90 0। तो कितना, क्या केवल यही रह गया? भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक मिला दिए तो ये 90 डिग्री, और एक इधर मिला रहे थे तो 0 डिग्री हो रहा था। कॉस पहला प्लस कॉस 0, कॉस 0 प्लस कॉस 90, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 का 0। तो यही रह जाएगा। कोई तकलीफ है यार? चल आगे बता बेटा। परपेंडिकुलर, ये पैरेलल कंपोनेंट किधर होगा? इधर कि इधर? इधर धक्का देगा ना। कितना होगा बोल? के लैम्डा बाई आर कॉस साइन बड़ा वाला, साइन छोटा वाला। साइन बड़ा कौन है? 90 माइनस साइन छोटा वाला 0। तो के लैम्डा बाई आर साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 का वैल्यू 1। तो कितना रह गया रे? के लैम्डा बाई आर वही रह गया क्या? तो क्या लिख दे बेटा? के लैम्डा बाई। कोई तकलीफ बेटा इसमें? बहुत सिंपल है। अब इसके कारण कर दिया जाए। इसके कारण बताओ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर होगा क्या? कितना हो जाएगा? कोई तकलीफ? चल, इसके कारण पैरेलल कंपोनेंट इधर ही आएगा। देख के बता, इधर ही आएगा रे, धक्का देगा इधर, है कि नहीं? कितना आएगा? इतना ही आएगा। क्या दोगुना कर दे चुपचाप? हो जाएगा आयुष। चल, अब इसके कारण देख लिया जाए। इसके कारण किधर आता था? धक्का देने लायक उधर ना। कितना आ रहा था याद कर अभी? 2k लैम्डा बाई आर। कितना आ रहा था? किधर? इधर ना। 2k लैम्डा बाई। देख, एक दूसरे को ये दोनों कैंसिल कर दिया, एक दूसरे को ये दोनों कैंसिल कर दिया। क्या बात है, बेहतरीन सवाल है कि नहीं है? मज़ेदार, मतलब कोई सोच नहीं सकता है इतना टफ सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ऐसे कैसे पर आ जाता है। बहुत बढ़िया सवाल, मतलब कल रैंडमली बन गया इसलिए हमको याद कर लिए इसको। ठीक है, उतार लो। देख, ऐसा ही जेई में सवाल पूछता हूँ, कई बार बच्चे बना करके भी ना सोचते हैं कि नहीं 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 ऐसे कैसे, मतलब इतना मेहनत किए 0 कैसे आएगा। तो यही रहता है। उतार लो। मतलब उस पॉइंट पे तुम कितना भी चार्ज रख दो, फोर्स लगेगा क्या उस पर? उस पॉइंट पे तुम कोई भी चार्ज रखोगे, फोर्स लगेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है।
हो गया, आगे बढ़े। चलो अभी देखो, कड़ा नहीं पहनते हो कोई, है ना? दो दो दो। वो जो CBSE का एक लड़का आता है, इतना भारी कड़ा रखा है, उठा के मार दो किसी का सर फट जाए, आधा 1 kg का कड़ा होगा। देखिए ये रिंग है, चार्ज रिंग है, हाँ चार्ज रिंग है। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 0। जी। पर सेंटर पे, अच्छा ये जो है पेन दे, ये लाइन ऐसे सेंटर से बना दो, इस पॉइंट को, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? और इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट को बोलते हैं एक्सियल पॉइंट या एक्जियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्जियल पॉइंट। हाँ, उस एक्जियल पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। मेरे को बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, पर क्या इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा क्या? नहीं, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है इस बार। आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं अपन। देख इधर 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 बाहर थोड़ा शक्ल दिखाओ तो मुझे। हाँ, पकड़ो इसको, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ। कौन देखना ध्यान से ना, और तुम भी ध्यान से देखना। जैसे मान ले बाबू कि मुझे ना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक? मैं अगर यहाँ वाले पॉइंट को या फिर यहाँ वाले पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक? तो यहाँ वाला पॉइंट, इस अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा हूँ, ठीक? इस वाले चार्ज के कारण मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो ये वाला चार्ज यहाँ वाले +1 कूलम चार्ज को ऐसे धक्का देगा क्या? धक्का देगा, कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान से देखना। अब देखो ये जो धक्का देने वाला, इसका क्या 2 कंपोनेंट होगा रे? एक इधर और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। समझ में आ रहा है? ये कौन सा कंपोनेंट है, ध्यान से समझना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सर्कल, देख सर्कल के पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सर्कल एंड दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। होगा बेटा, बाद में डिसाइड करेंगे कौन कॉस वाला है कौन साइन वाला, ठीक? अब सुनना, अब जस्ट अपोजिट ये वाला चार्ज की बात करे थे, जस्ट अपोजिट चार्ज वाले की बात करें, ये क्या ऐसे धक्का देगा? इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक ऐसे पैरेलल टू द प्लेन और एक है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान से देखना, पैरेलल ऐसे है ना, और इधर वाला का पैरेलल ऐसे था क्या? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा पैरेलल वाला, पर परपेंडिकुलर वाला तो जुड़ जा रहा है ना, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इसका मतलब हर कोई पैरेलल वाला एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा, पर परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा? जुड़ता जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? बैठ जाओ, कोई दिक्कत? इसका मतलब इस बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला नहीं है। पैरेलल वाला क्या हो रहा है? एक दूसरे को कैंसिल आउट करता जा रहा है, और परपेंडिकुलर वाला क्या हो रहा है बेटा? जुड़ता जा रहा है। ऐसे टॉपिक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। कोई तकलीफ? लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन of a charged ring electric field at axial position of a charged ring। ठीक है बाबू, अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे।
आओ देखो बेटा, डायग्राम क्लियर है। रिंग है, एक्सिस के x दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। यहाँ वाले एक छोटे से रिंग की, छोटा सा चार्ज की बात कर रहे हैं, और छोटा सा एलिमेंट है dl और चार्ज है dq। ठीक है छोटू, अब देख यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए बेटा मान लेता हूँ इस एंगल को थीटा। क्या मान लेता हूँ बाबू? तो इसका थीटा, तो ये भी थीटा होगा क्या? इसका दो कंपोनेंट आएगा, इधर क्या आ जाएगा बेटा DE, और इधर क्या आ जाएगा DE sin थीटा। मेरे को बता बेटा कौन सा कंपोनेंट है जो कैंसिल आउट हो जाएगा? डी साइन थीटा, क्योंकि सारा डी साइन थीटा क्या सर्कल में से घूम जाएगा पूरा। डी साइन थीटा यहाँ ऐसे पूरा सर्कल में से घूम जाएगा और एक दूसरे का कैंसिल आउट कर देगा, और डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या ऐड अप होता चला जाएगा, होगा कि नहीं? तो इसको तो इग्नोर ही कर देना चाहिए। बचा क्या, इसको जोड़ देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए अब ध्यान से देखो बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को ऐसे लिखना चाहिए कि अगर मैं डी कॉस थीटा को जोड़ देता हूँ तो अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आइए डी को क्या लिखना चाहिए बेटा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब बेटा ये वाला दूरी का होल स्क्वायर ना, इतना दूर पे है ना। थोड़ी देर के लिए अगर इसको आर मान ले तो ये आर क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, यही ना छोटू? तो इसका होल स्क्वायर लिख दें, क्या हो जाएगा बोल, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर मतलब यही रह जाएगा बाबू। कॉस थीटा को क्या लिखे बोल, अबे कॉस थीटा को क्या लिखिए, एक्स और आर के टर्म में बी बाई एच होता है कॉस थीटा, तो बी बाई एच क्या लिखिए, दिस बी बाई और एच, एक्स बाई अंडर रूट, हाँ वही एक्स स्क्वायर प्लस आर, ऐसा क्या हो गया बाबू? कोई तकलीफ है यहाँ तक? चलिए बाहर निकाल दीजिए कांस्टेंट, जो है निकालो बाहर। के कांस्टेंट है बेटा, निकल गया। एक्स कांस्टेंट है, निकल गया। एक्स कांस्टेंट है कि नहीं, सोच के बता। अरे एक्स दूरी पे निकाल रहे हो तुम, यहाँ वाला चार्ज लेता चाहे यहाँ वाला लेता चाहे यहाँ वाला लेता, ये एक्स तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट है कि नहीं है? एक बार एक्स दूरी पे निकाल तो वो तो फिक्स हो गया ना बेटा, तो एक्स कांस्टेंट है, एक्स भी बाहर निकल गया। आर कांस्टेंट है कि नहीं, रेडियस उसका कांस्टेंट है, एक्स भी, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, मतलब ये भी कांस्टेंट हो गया, मतलब पूरा का पूरा बाहर निकल गया। निकला कि नहीं निकला? तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 है बेटा यहाँ, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ है, तो दोनों जुड़ जाएगा क्या? तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। क्या समझ में आ रहा है? अंदर में बचा क्या, केवल डी क्यू। क्या बचा बेटा? क्या बात है, मतलब ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का क्या मतलब है, छोटे छोटे चार्ज को जोड़ दो ना, तो छोटे छोटे चार्ज को जोड़ना मतलब जितना टोटल चार्ज है रिंग पे सबको जोड़ दो, मतलब टोटल क्यू है कि नहीं? तो टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू है, तो कितना हो गया, के टोटल चार्ज क्यू, तो कितना हो गया बेटा, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। एंड सो सिंपल डेरिवेशन है कि नहीं? ओहो हो, समझ आ रहा बेटा? एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? परपेंडिकुलर टू द रिंग, परपेंडिकुलर टू द, अगर चार्ज पॉजिटिव है बाबू तो दूर भगाता हुआ, और चार्ज नेगेटिव होता तो खींचता हुआ। सिंपल, अरे बात समझ में? ये मैंने प्लस में माना हुआ इसलिए दूर भगाता हुआ दिखा रहा हूं। समझ आया? कोई दिक्कत यार? चलिए एक और चीज देखते हैं अपन। देख थोड़ा सा बना लेते हैं। देखो यहाँ पे देखने में टॉपिक टफ लगता है लेकिन है बहुत आसान। बोल बेटा, पॉजिटिव चार्ज है ना ये, अगर हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर, ऐसा ना? और अगर इधर निकालते बेटा तो ठीक। अब बताना,
अब बता दो यहाँ पे खींचना होगा अंदर, यूँ और इधर, इधर कैसे? ठीक है, उतार लीजिए। टाइम कितना हो रहा है? 40। अभी तक केमिस्ट्री नहीं हुआ तुम लोग का वहाँ पे? हमको वहाँ पे ज्वाइन करना है। फाइनल तुम? हम घूमते रहेंगे, टाइम निकल जाएगा। टाइमिंग रे तेरा फाइनल हुआ? टाइमिंग वहाँ पे? टाइमिंग वही 6 बजे वाला ले लेंगे हम लोग। ठीक। आज 12th का एग्ज़ाम था फिज़िक्स का, बोर्ड एग्ज़ाम। आज बोर्ड एग्ज़ाम था 12th का। हाँ, समझ गए। कैसा आया था क्वेश्चन? पता नहीं, अभी तक बात नहीं हुई है। वो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं तो तब तक हम क्लास में आ गए हैं, बात करेंगे अभी। हो गया, चलो आगे देखो। वक्त कैसा आड़ा टेढ़ा बनाया है एकदम, देखो। हाँ, मेरे को बताओ, अगर मैं एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं, पूछूं एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, बताना तो बेटा। इन्फिनिटी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, बता पाओगे क्या? देख, मैं थोड़ा तुम्हें समझाता हूँ। क्या कर, एक्सियल पॉइंट पे
हाँ एक्सियल पॉइंट पे ही एट इन्फिनिटी। देख तो थोड़ा समझना मेरे को बता। E बराबर के क्यू एक्स बाई, यहाँ पे अंदर में ही एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो बेटा, अंदर में ही एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो ऐसा दिखेगा क्या? देख तो अंदर में ही दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। चल अब ऐसे लिखे, रुको रुक रुक रुक, एक बार इसको पावर 3/2 दे दे। एक बार इसको पावर 3/2 दे दे, ठीक। ये कितना हो गया? एक्स क्यूब हो गया बेटा, और ये कितना हो गया? ऐसा हो गया क्या? क्या ये समझ रहा है? एक एक्स कट गया तो ये कितना हो गया? ऐसा दिखाई दे रहा है बाबू। अगर अब तेरे को चाहिए एट एक्स बराबर इन्फिनिटी पे, एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स बराबर इन्फिनिटी अगर पुट करेगा तो ये नीचे का पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा क्या? किसी भी नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाता है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बेटा? 0। मतलब एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? पहला चीज़। दूसरा चीज़, एट एक्स बराबर 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एट 0। अच्छा 0 डायरेक्ट यहाँ पुट कर, याद कर। अभी तो देखे थे कि x बराबर 0 पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था कि नहीं था? तो अपन पहले देख चुके हैं एट x बराबर 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड एट x बराबर इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? ये अपन चेक कर चुके हैं कि नहीं चेक कर चुके हैं? एक इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना मेरी तरफ। ये है आपका चार्ज रिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? आसमान में बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। पर अगर यहाँ बीच में कहीं पे बात करें तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। जैसे तुम मान ले कि 5 न्यूटन पर कूलम है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे 0 है। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा 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 बढ़ता गया क्या? बढ़ता जाएगा क्या? अगर बढ़ता जाएगा तो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पे जाके इनफाइनाइट हो जाना चाहिए था, पर ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। इन्फिनिटी पे होके क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है ना। दैट मीन्स ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर। हो क्या रहा होगा ना कि यहाँ से पे 0 था, बढ़ा होगा, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक समय मैक्सिमम हुआ होगा, फिर घटने लगा होगा, घटते 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 इन्फिनिटी पे क्या हो गया होगा? 0 हो गया होगा। ऐसा ही हुआ होगा बेटा। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं 0 से बढ़ा 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 मैक्सिमम हुआ होगा। कहाँ पे हुआ होगा मैक्सिमम? जिसके बाद वो घटने लगा होगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोटिस वेयर इट बिकम्स मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? ये बात जानना जरूरी है कि कहाँ मैक्सिमम हुआ होगा और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना रहा होगा। आ रही है बात समझ में? वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो आप लिख ले ये वाली बात, एट एक्स बराबर 0, ई बराबर 0 एंड एट एक्स बराबर इन्फिनिटी, ई बराबर 0। उसके बाद मैं लिखवाता हूँ। बस ये लो, लिखो ना। आओ देखो, मेरे को बता बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? एक्स का ना। मेरे को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का वैल्यू ना। क्या चाहिए बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का वैल्यू, 4E मैक्सिमम। अब जैसी मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता है, मेरे को डिफरेंशिएशन याद आना चाहिए। याद कर, अगर मेरे को E मैक्सिमम चाहिए तो मुझे क्या करना होता है? इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए वेरिएबल के फॉर्म में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। d/dx बराबर 0 करते ही मेरे को सब ज्ञान हो जाता है। तो अब E को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे को सब कुछ पता चल जाता था। तो अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का एक वैल्यू आएगा जो मेरे को बता देगा कि मैक्सिमा देगा या मिनिमा। याद है ना? तो मैं अब डिफरेंशिएशन नहीं करने जा रहा हूँ आपके लिए, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो x का वैल्यू आता है ±r/√2। कितना था बेटा? r/√2। इसका मतलब x बराबर ±r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आता है। क्या आता है बेटा? मैक्सिमम आता है। कितने दूरी पे रे? r/√2 पे। अच्छा, प्लस माइनस का क्या मतलब है? कि रिंग के इधर भी r/√2 पे मैक्सिमम होगा और r/√2 इधर भी होगा, है कि नहीं? ठीक, अब सुनना,
ये तो पता चल गया सर कि r/√2 दूरी पे मैक्सिमम आएगा, पर कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये निकाल लेते हैं, x का वैल्यू पुट कर देंगे r/√2 यहाँ पे, है कि नहीं? पुट कर दो बेटा। सो E मैक्सिमम पुट कर KQ r/√2। अब ये पूरा करना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेशन मुझे याद नहीं है। r²/2 प्लस r² का पावर 3/2 KQ r/√2 3r²/2 का पावर 3/2 KQ r/√2। देखना कहीं गलती हो तो बताना। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखना तो, √3/√2 r का स्क्वायर का पावर 3/2। देख तो बेटा, इसको स्क्वायरिंग के टर्म में लिखना था। √3/2 r का स्क्वायर लिख सकते थे। देख हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि 2 काट दे। देख आयुष, लिख सकते हैं। अब ये 2 कट जाएगा, अब इसको क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? KQ r/√2 क्यूब करेंगे तो 3√3 2√2 r³, ऐसा ना। √2 गया तो क्या आ रहा है? KQ r/3√3 r³ और 2 पर चला जाएगा ना, एक r कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2KQ/3√3 r²। E मैक्सिमम आ गया। तो क्या याद रहा बेटा कि एक्सियल पॉइंट पे r/√2 दूरी पे मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम वैल्यू इतना होता है। ठीक है, उतार लीजिए। तुम लोग को ऐसा लग रहा है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने वाला है? अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का 20% भी नहीं हुआ है। बहुत है अभी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया पता है, ये तबीयत ख़राब हो करके। डर 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 मन में बैठ गया है, मरने वाला। तो काम हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस संडे को टेस्ट लेंगे हम। क्वेश्चन भयानक रहेगा, याद रखना। अगर तुम सोचोगे कि हम किसी किताब से तैयारी करके आ जाएं
क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहेगा मेरे दिमाग का उपज रहेगा, याद रखना। और मेरे दिमाग का उपज रहेगा, कोई सवाल कहीं किताब से मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मेरे दिमाग का उपज रहेगा तो मेरे कॉपी से ही पढ़ के आना और पूरा रट खा के आना, ठीक है? और एकदम इंस्टेंटली सवाल बनाएंगे, तुरंत पूछेंगे हम। ऐसा नहीं कि पेपर लेके आएंगे हम, तुरंत सवाल बनाएंगे, तुरंत धड़ 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 5 सवाल देंगे और तुरंत बनाना है, वहीं पे मार्किंग करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है? हाँ, जितना तक पढ़ा है उतना ही से संडे को, ठीक है? और चूँकि अभी दिमाग में दर्द है तो बहुत मतलब हलचल मचा हुआ, तो तुम समझ सकते हो कि सवाल कुछ भी आ सकता है। टेस्ट लेंगे इसलिए एकदम तैयार रहेगा। कितना बज रहा है? एक ग्राफ बना लो, उसके वजह। तेरा कोई क्लास है क्या? ठीक, इसी का एक ग्राफ है, वो कर लो फिर जो। आ जाओ, देखो यहाँ पे रिंग रखा हुआ है बेटा, प्लस क्यू पूरे पे चार्ज डाला हुआ है, और मैं प्लॉट कर रहा हूँ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर रहा हूँ ऊपर में, और इधर एक्स प्लॉट कर रहा हूँ, एक्सियल पोजीशन। हाँ, चल ध्यान से बताना। एट एक्स बराबर 0, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था ना बेटा, तो ये तो यहीं पे रहेगा। और एक्स बराबर इन्फिनिटी पे भी 0 था, तो कहीं इधर चिपकता हुआ दिखाई देगा। सच में चिपक जाएगा क्या? वो तो कहीं आसमान में चिपकेगा, मतलब यहाँ पे जो भी ग्राफ आएगा ऐसे चिपकता हुआ दिखेगा एक्चुअली, है ना? चल ध्यान से बताना। अच्छा, इधर में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या उस साइड होगा? पॉजिटिव होगा ना? ठीक, देख ग्राफ कैसा बनेगा। अच्छा, इधर और कहीं ना कहीं इधर जैसे जैसे जाओगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर घटने लग जाएगा। देख ग्राफ ऐसा बनता है कुछ। क्या समझ पा रहे हो आयुष? बढ़ा 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 मैक्सिमम हुआ है यहाँ पे। अब बता सकते हो ये दूरी कितना होगा? r/√2। r/√2 पे मैक्सिमम था ना, उसके बाद ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? अभी अपन देखे हैं ये वाला वैल्यू, इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ई मैक्सिमम। ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? अब सुनो, इधर अगर अपन जाएंगे तो वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ना। डायरेक्शन अपोजिट होगा तो जो ग्राफ मैंने ऊपर किया था क्या नीचे हो जाएगा? क्या बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ जस्ट वैसा ही बनेगा, लेकिन नीचे की तरफ। कोई तकलीफ? दिख रहा है सिमेट्रिकल? दिखाई दे रहा है बेटा? दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ। हाँ, फाइनल। एक ग्राफ ऐसा भी दिखेगा ऑप्शन में जो कि गलत होता है, आप इसको भी बना लेंगे। एक ग्राफ ऐसा भी दिखेगा, ध्यान से देखना। इन दोनों ग्राफ में अंतर क्या है? देखो यहाँ पे चिपका करके लेके गया हुआ है, ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ से उठा हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है अभी तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाद में बताएंगे। ऐसा नहीं होता है, ध्यान में रखना। चिपका हुआ नहीं रहता, सीधा उठा हुआ रहता है ना? उतार लो और जाओ। ग्राफ समझ में आया कि नहीं? व्हाट? ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पोजीशन। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पोजीशन। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। मेरे को पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, तो कमेंट करिए तो मेरे को पता चलेगा कि आप मेरे साथ कनेक्शन में हैं कि नहीं। सो प्लीज़ कमेंट। पवन बंद कर दो।